गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अब अपने इस वीडियो के माध्यम से अगला हेडिंग तैयार करते हैं। जो हमारा अगला हेडिंग होगा उसको लिखिए, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम टू कॉम्प्रिहेंड इट्स पॉलिटिकल बैकग्राउंड। अंडरलाइन कर दीजिए, हिंदी में लिखिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति के ऐतिहासिक पक्षों की समीक्षा या स्लैश करके लिखिए विश्लेषण। राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति के ऐतिहासिक पक्षों की समीक्षा स्लैश करके विश्लेषण। उम्मीद है आपने लिख लिया है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब चूँकि देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे तो हम लोग उसको नंबर बिठा करके, क्योंकि इसी पॉइंट्स के आधार पर हम लोग ये साबित करेंगे कि भाई भारतीय शिक्षा पद्धति की पृष्ठभूमि राजनीतिक भी है। तो ये तभी ये साबित हो पाएंगी जब हम उन बिंदुओं को यहाँ पर उद्धृत करेंगे, उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो ये साबित करती हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति राजनीतिक तत्वों या राजनीतिक पक्षों के विकास के लिए भी प्रयत्नशील रही है। तो वैसे ही बिंदु को यहाँ हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो चलिए पैराग्राफ चेंज करके अब इसकी व्याख्या करते हैं हम लोग। तो कैसे व्याख्या करेंगे उसको भी समझ लीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक, भारतीय शिक्षा की पृष्ठभूमि राजनीतिक भी रही है। ऐसा करके डैश दे दीजिए। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग points we can understand that Indian education system is having its political background। डैश दे दीजिए। चलिए पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे वो उसको लिखिए, आदर्श नागरिक के गुणों को छात्रों में विकसित करने पर बल। आदर्श नागरिक के गुणों को छात्रों में विकसित करने पर बल। फोकस टू डेवलप द कैरेक्टर्स ऑफ एन आइडियल सिटीजन विद इन द स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपने लिख लिया है। फोकस टू डेवलप द कैरेक्टर्स ऑफ एन आइडियल सिटीजन विद इन द स्टूडेंट्स। अब इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, चलिए उसको करते हैं। यदि हम भारतीय शिक्षा पद्धति के ऐतिहासिक पक्षों का आकलन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति प्रारंभ से ही उन विषय वस्तुओं, तत्वों, शैक्षिक क्रियाओं इत्यादि को पाठ्यक्रम में शामिल करती रही हैं या शामिल करने पर विशेष बल देती रही हैं, जिसकी सहायता से भारतीय छात्रों में आदर्श नागरिक के गुणों को विकसित किया जा सके। भारतीय शिक्षा पद्धति की पृष्ठभूमि राजनीतिक है। भारतीय शिक्षा पद्धति की पृष्ठभूमि राजनीतिक है, यह इस तथ्य से भी स्पष्ट होती हैं, यह इस तथ्य से भी स्पष्ट होती हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति भारतीय नागरिक को ही भारतीय नागरिक में आदर्श नागरिकता के गुणों को विकसित करने पर विशेष रूप से प्रयत्नशील नज़र आती रही है। ऐसा माना जाता रहा है कि जो आज का छात्र है, जो आज का बालक है, वो वही कल उसी के हाथों में कल देश की जिम्मेवारी आएगी और वही कल देश का नेता होगा। और इसीलिए यह आवश्यक है कि राजनीति में इसीलिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक गुणों से अवगत कराने के लिए राजनीतिक सफलता प्राप्त करने के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि नागरिकों को तैयार किया जाए। यही कारण है कि भारतीय शिक्षा पद्धति प्रारंभ से ही भारतीय छात्र को भारतीय शिक्षा पद्धति भारतीय छात्रों में आदर्श नागरिक के गुणों को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयत्न करती आ रही हैं।
अ, किसी भी राज्य अथवा देश की राजनीतिक सफलता के लिए यह आवश्यक है कि के नागरिकों वहाँ के नागरिकों में आदर्श नागरिकता के गुण पाए जाएं, अन्यथा राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर भी राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को तैयार किया जाए। तो भारतीय शिक्षा पद्धति के ऐतिहासिक पक्षों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति भारतीय छात्रों में आदर्श नागरिकता के गुणों को विकसित कर कहीं न कहीं राजनीतिक उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए एक आदर्श आधारशिला तैयार करती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा पद्धति की पृष्ठभूमि कि भारतीय शिक्षा पद्धति की पृष्ठभूमि राजनीतिक पक्षों से संबंधित है। चलिए इसको अंग्रेजी में डिस्क्राइब करते हैं, उसको भी नोट डाउन करिए। When we study the historical aspect of Indian education system, we come to know the fact that Indian education system right from very beginning gives importance to political aspects. It understands very well that to obtain the political goal successfully, it is very significant that the citizen of the country should be prepared well. This is the should be prepared well, because it is a well-known fact that if any country wants to achieve its political objectives successfully, then it is very important that the citizens of that specific country should have specific characteristics. Otherwise, the political goals will not be achieved ideally. Full stop. Indian education system, right from the very beginning, gives importance to those subject matter, those educational activities, those educational programs with the help of which ideal characteristics of an citizen, ideal characteristics of an ideal characteristics of essential characteristics of an ideal citizens can be developed within the students, because in future these students will carry the ultimate responsibility. So with the help of this specific point, we can understand that Indian education system is definitely having its political background. चलिए, तो इस तरह से हम लोग इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। आइए दूसरे पॉइंट को डिस्क्राइब करें हम लोग। जो दूसरा पॉइंट होगा वो उसको नोट डाउन कीजिए। आदर्श नागरिक के कर्तव्यों के प्रति छात्रों को जागरूक बनाने पर बल। फोकस टू मेक द स्टूडेंट्स aware regarding fundamental duties of an ideal citizen. चलिए, fundamental duties of an ideal citizen। उम्मीद है कि आपने पॉइंट को लिख लिया है। चलिए इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, पहले हिंदी में करता हूँ। किसी भी राष्ट्र के राजनैतिक स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि उस राज्य अथवा देश के नागरिक आदर्श ढंग से तैयार किए गए हों। राजनीतिक सफलता प्राप्त करने के लिए यह बेहद आवश्यक है कि वहाँ के नागरिकों को
उनके कर्तव्यों का बोध कराया जाए। यदि नागरिक अपने नागरिक कर्तव्यों के संबंध में व्यापक ढंग से जागरूक नहीं होंगे तो राष्ट्र के लिए अपने राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना वो कोई सरल कार्य नहीं होगा और इस प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो जाएंगी। यदि नागरिक अपने कर्तव्यों यदि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन आदर्श ढंग से करेंगे तभी सभी प्रकार के राजनैतिक लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। भारतीय शिक्षा पद्धति प्रारंभ से ही इस विषय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करती रही है। यही कारण है कि उन विषय वस्तुओं, क्रियाओं, उन शैक्षिक कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता रहा है जिसकी सहायता से भारत के छात्रों को प्रारंभ से ही उनके आदर्श नागरिक कर्तव्यों के विषय में सचेत किया जा सके। भारतीय शिक्षा पद्धति विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों, शैक्षिक क्रियाओं, शैक्षिक गतिविधियों इत्यादि के माध्यम से छात्रों को उनके आदर्श नागरिक कर्तव्यों के लिए जागरूक बनाती रही है और उन्हें वे सभी अवसर प्रदान करती रही हैं ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति सफलतापूर्वक कर सकें। तो इस प्रकार से इस बिंदु से भी यह स्पष्ट होता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति नागरिक कर्तव्यों का बोध करा करके राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने में विशेष रूप से सहायता प्रदान करती है, जिससे यह अंततः स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। चलिए अब इसका हम लोग अंग्रेजी रूपांतरण भी करते हैं। अंग्रेजी में देखिए, when we study the Indian historical aspect of Indian education system, then we realize one thing, that Indian education system right from the very beginning gives significant weightage on on making the students aware about all the essential duties or responsibilities of an ideal citizen. It actually helps the students to know that what kinds of responsibilities they have. Full stop. Indian education system gives importance inside its curriculum to all those subject matter, educational activities and programs with the help of which right awareness regarding basic duties and responsibilities of an ideal citizen can be spread successfully within the students. Full stop. It is a well-known fact that if a country really wants to have good political system, then it will have to spread right awareness among its citizens regarding basic duties or responsibilities of the citizens. Otherwise, the political goal or the political objectives will not be achieved successfully. So we can understand that. With this specific point as well, that by spreading right awareness for basic duties and responsibilities of an ideal citizen within the students, Indian education system is definitely having its political background. तो इस तरीके से हम लोग इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लाभान्वित हो रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग फ़िलहाल अच्छा एक पॉइंट को और डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग जो है अगले वीडियो पर चलेंगे। इसमें एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, प्रजातांत्रिक आदर्शों एवं मूल्यों पर विशेष बल। प्रजातांत्रिक आदर्शों एवं मूल्यों पर विशेष बल।
focus on democratic ideals and values. Focus on democratic ideals and values. उम्मीद है कि आपने पॉइंट लिख लिया। प्रजातांत्रिक आदर्शों एवं मूल्यों पर विशेष बल। चलिए करते हैं इसको। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश की अपनी एक पहचान होती है। प्रजातांत्रिक देश के अपने आदर्श होते हैं, उसके अपने मूल्य होते हैं। यदि प्रजातांत्रिक आदर्शों एवं मूल्यों के विषय में व्यापक जानकारी छात्रों को न कराई जाए तो छात्र इससे अवगत नहीं हो पाएंगे और भविष्य में एक सफल नागरिक की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। प्रजातांत्रिक आदर्शों एवं मूल्यों की जानकारी कराए बिना किसी भी राष्ट्र में या किसी भी देश में प्रजातांत्रिक सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजनीतिक स्थिरता के लिए, प्रजातांत्रिक देशों में राजनीतिक स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि प्रजातांत्रिक उद्देश्यों, आदर्शों, मूल्यों की जानकारी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कराई जाए। यदि हम भारतीय शिक्षा पद्धति के ऐतिहासिक पक्षों का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह ज्ञान स्पष्ट रूप से हो जाता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति प्रारंभ से ही उन प्रजातांत्रिक आदर्शों, मूल्यों, विशेषताओं इत्यादि के विषय में सचेत रही हैं और अपने विभिन्न विषय वस्तुओं, क्रियाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों इत्यादि की सहायता से छात्रों में तथा समाज के लोगों में यह प्रजातांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के प्रति व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने में सक्षम रही हैं। यही कारण भी है कि भारत में जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है वो इतनी सफल रही है। इसमें निश्चित रूप से शिक्षा की भूमिका है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि इस बिंदु के आधार पर भी यह कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति की जो पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक पक्षों से अपना संबंध निश्चित रूप से रखती हैं। चलिए अंग्रेजी में भी इसका हम लोग रूपांतरण करते हैं कि व्हेन वी स्टडी दी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम देन वी रियलाइज वन thing very clearly that Indian education system has given importance to democratic ideals and values very well. Full stop. It has spread right awareness regarding democratic ideals and values so that every citizen of the country, every member of the society can have right awareness regarding this. Full stop. It is a well-known fact that if a country who has democratic political arrangement wants to succeed or wants to achieve all its political objectives, then it is very essential to spread right awareness regarding democratic ideals and values within the people. Indian education system does this specific function so well. It gives significant preferences to all the democratic ideals and values. It includes all those subject matter, educational activities and educational programs inside its curriculum, so that every member of the society can have right awareness for all such significant aspects. So we can realize that in making the people aware about democratic values and ideals, Indian education system is really doing so well right from the ancient time period, and this is the reason why it has become so successful as far as the political arrangement or the political administration is concerned. So we can understand that that our system of education is definitely having its political background. चलिए इस तरह से हम लोग जो है इसको कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।